विलियम हेनरी गेट्स द थर्ड। जी हाँ, बिल गेट्स, जिनके डेली रूटीन पे वीडियो की आप लोग रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं। तो ये रही वीडियो ऑन डेली रूटीन ऑफ बिल गेट्स। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि बिल गेट्स अगर इस वर्ल्ड में रहने वाले हर एक पर्सन को $10 बांट दें, तभी भी उनके पास $30 बिलियन से ज्यादा बचेंगे। इवन सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग एक एवरेज बैचलर्स डिग्री वाला अमेरिकन अपनी पूरी लाइफ में अराउंड $2.2 मिलियन कमा पाता है, जो कि देखा जाए मौजूदा वक्त में 16,53,28,900 इंडियन रुपीस होते हैं। और बिल गेट्स इतना पैसा तो सिर्फ लगभग 1.5 घंटे में कमा लेते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आपकी काफी रिक्वेस्ट के बाद हमने ये वीडियो बहुत रिसर्च करके बनाई है, ताकि हम आपको बिल गेट्स के डेली रूटीन पे बेस्ट वीडियो दे सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम उनसे जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और उनके बुक रीडिंग के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जब बिल गेट्स काम के सिलसिले से दुनिया के अलग अलग शहरों या होटल्स में ट्रैवल नहीं कर रहे होते, तो वो रोज सुबह लगभग 7 बजे मरीना वॉशिंगटन में बने अपने 66,000 स्क्वायर फुट और $127 मिलियन के मैंशन में अपनी 7 घंटे की नींद पूरी करके उठते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमें बेहतर और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए रोज लगभग 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आप एक बात ना भूलें, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दौर और अपनी यंग एज में अपनी नींद बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस की है। वो काम करते करते अपने वर्किंग डेस्क पे ही सो जाते थे और उठ के फिर काम करने लग जाते थे। इवन वो कहते हैं, मैंने अपने 20s में कभी भी एक भी दिन ऑफ नहीं लिया। जब मैं अपने 20s और अर्ली 30s में था तो मेरी पूरी लाइफ सिर्फ काम पे फोकस्ड थी। मैंने उस दौरान कभी भी कोई वीकेंड पे छुट्टी नहीं ली और ना ही किसी वेकेशन पे गया। मैं हमेशा ऑफिस में पहुंचने वाला फर्स्ट पर्सन होता था और सबसे लास्ट में निकलता था। उठने के बाद गेट्स सीधा अपने घर में ही बने जिम में फिजिकल एक्सरसाइज करने पहुंच जाते हैं। और एक्सरसाइज एंड कार्डियो करते समय वो कोई डॉक्यूमेंट्री या एजुकेशनल वीडियोस और शोज देखते हैं। मतलब देखा जाए तो वो बॉडी और दिमाग को एक साथ ही ट्रेन कर लेते हैं। अब पसीना बहाने और नहाने के बाद गेट्स न्यूज़पेपर्स लाइक वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट एटसेट्रा पढ़ के इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि वर्ल्ड में मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है, और फिर कुछ समय बाद वो सीधा अपने वर्क के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वेट, आप सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्त, बिल गेट्स भी इलॉन मस्क की तरह ही सुबह का ब्रेकफास्ट करना स्किप करते हैं, यानी कि वो भी ज्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं करते। लेकिन अगर कभी कभार मन किया या जरूरी है तो वो अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट कोकोआ पफ सीरियल खाना ही पसंद करते हैं। तो वर्क प्लेस में पहुंचने के बाद अगर देखा जाए तो गेट्स के वर्किंग आवर्स ज्यादातर मीटिंग्स अटेंड करने में, इंपॉर्टेंट ईमेल्स को पढ़ने में और मल्टीपल रिसर्च टीम्स के साथ आइडियाज एंड रिजल्ट्स को एनालाइज करने में ही निकलता है, जिसमें उनकी और उनकी वाइफ की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी शामिल है। और आपने गेट्स की चैरिटी और डोनेशंस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग बिल गेट्स इस समय वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन के पायदान पे होते, अगर उन्होंने 1994 से अब तक $50 बिलियन सिर्फ रिसर्च और चैरिटी में ही डोनेट नहीं किए होते। खैर, गेट्स चाहे अपने पैसे चैरिटीज में डोनेट कर दें या और बिजनेस माइंडेड लोगों की तरह सिर्फ और सिर्फ पैसे को इंपॉर्टेंस ना दें, लेकिन वो अपने टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसीलिए गेट्स का सारा वर्किंग टाइम गेट्स के हिसाब से ऑलरेडी अलग अलग टाइम ब्लॉक्स में बटा हुआ और ऑलरेडी सेट होता है, जिसके अकॉर्डिंग गेट्स हर टास्क को एक लिमिटेड टाइम देते हैं, जिसे टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है। और इसी टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम को इलॉन मस्क और कैल न्यूपोर्ट भी फॉलो करते हैं। अगर आपको टाइम ब्लॉकिंग कैसे करते हैं सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब इसी शेड्यूल के बीच में आता है समय जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, और तब आता है लंच टाइम। वैसे देखा जाए तो गेट्स लंच में अपनी चॉइस के हिसाब से अलग अलग मील्स ले लेते हैं, लेकिन काफी इंटरव्यूज में उन्होंने बताया है कि उनकी फेवरेट मील चीज बर्गर है। इवन जब उनसे पूछा गया कि कौन सा फूड आप अपने साथ एक डिजर्टेड आइलैंड पे ले जाना पसंद करोगे, तो गेट्स ने जवाब दिया, चीज बर्गर्स। खैर, इतने काम और मीटिंग्स करने के बाद दिन ढलने के साथ ही समय आता है खुद के साथ और अपने करीबियों के साथ वक्त बिताने का। और ये समय गेट्स अपनी वाइफ मेलिंडा और अपने 3 बच्चों फीबी, जेनिफर और रॉरी के साथ बिताना पसंद करते हैं। लेकिन उनके बच्चों के बड़े होने के बाद ये तभी हो पाता है जब सभी एक ही समय पे एक साथ हों, और ऐसा अब मोस्टली वीकेंड्स पे ही हो पाता है। गेट्स की हॉबीज में बुक्स पढ़ने के साथ ही टेनिस खेलना भी शामिल है, क्योंकि उन्हें टेनिस खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। इवन वो टेनिस के काफी बड़े फैन हैं, इसीलिए उन्होंने अपने घर में ही एक टेनिस कोर्ट भी बनवा रखा है। और 2018 में उन्हें फेमस टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर के साथ डबल्स खेलने का मौका भी मिला। और उनके बुक्स पढ़ने के शौक के बारे में कौन नहीं जानता। गेट्स ट्रैवल करते समय या घर में होते हैं तो ज्यादातर टाइम वो बुक्स ही पढ़ते हैं, और उनका हर हफ्ते एक बुक और हर साल करीबन 50 बुक्स पढ़ने का गोल रहता है।
और वो बुक रीडिंग से रिलेटेड ये 3 रूल्स फॉलो करते हैं जो वो चाहते हैं कि हो सके तो बाकी लोग भी फॉलो करें। रूल नंबर 1, टेक नोट्स। गेट्स का मानना है कि रीडिंग के साथ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने से हमें फ्यूचर में उन मेन पॉइंट्स को दोबारा पढ़ने में और लर्न करने में आसानी होती है। रूल नंबर 2, फिनिश द बुक। आप जो बुक पढ़ना शुरू करते हैं उसे पूरा खत्म जरूर कीजिए। आपको बीच में ही नहीं छोड़ना, क्योंकि कई बारी बुक स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकती है लेकिन आखिर में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑथर्स के पॉइंट्स का रीजन समझ आता है। रूल नंबर 3, अगर आप अच्छी तरह से किसी बुक से नॉलेज लेना चाहते हो तो उसे कम से कम रोज 1 घंटा जरूर पढ़ो। और वो खुद भी रोज शाम को या रात को 1 घंटा बुक रीडिंग जरूर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 101.8 बिलियन डॉलर्स नेटवर्थ वाले वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स रात को डिनर करने के बाद अपनी झूठी प्लेट्स धोना खुद पसंद करते हैं। खैर, अब सब कुछ निपट जाने के और बुक रीडिंग करने के बाद गेट्स रात को 12 बजे तक बेड पे सोने चले जाते हैं ताकि वो अगला दिन एक प्रोडक्टिव माइंड के साथ शुरू कर सकें। तो दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और सक्सेसफुल पर्सन की डेली रूटीन पे या इवन किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।